नो सर। बोर्ड विजिबल नहीं है? नो सर। नाउ यस Yes, सर, sir. नाउ विजिबल। ओके, तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या? फर्टिलाइजेशन हम लोग स्टडी कर रहे थे, तो उससे आगे का पढ़ेंगे। वीडियो दिखाता हूँ, चलिए आपको एक, ठीक है? पहले वीडियो देखेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। स्क्रीन शेयर हो रहा है? Yes, sir. वैसे वो वीडियो काफ़ी बड़ा है, तो आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा, देखते हैं। जितना हमने पढ़ लिया उतना देख लेंगे। देखो ये, अच्छा ये, चलो ये देख सकते हैं, 4 मिनट 45 सेकंड का है। दिख रहा है वीडियो सबको? यस यस बेटा, वीडियो दिख रहा है? यस Yes, sir. सर। ओके, देखो ध्यान से। नीचे का टेक्स्ट पढ़ते जाइए, ठीक है? सीमेन, ये स्पर्म मूव कर रहे हैं। व्हेन सीमेन इज डिपॉजिटेड, देखो लिखा है क्या? व्हेन सीमेन इज डिपॉजिटेड विद इन द वेजाइना द स्पर्म टेंड टू मूव इन ऑल डायरेक्शन। ये स्पर्म की मूवमेंट दिख रही है और वेजाइना के टिश्यूज है, ठीक है बेटा? तो ये स्पर्म मूव कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पर देखिए, तो ये यूट्रस आ जाएगा और फिर फैलोपियन ट्यूब, ये ओवम है। यहाँ पर एक्चुअल में ओवम की जो एग्जैक्ट लोकेशन होती है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ एम्प्यूला में होती है। ये तो बिल्कुल कहाँ पर, जो इस्थमस रीजन है वहाँ पर दिखाया हुआ है, बट ये कहाँ मिलेगा आपको? एम्प्यूला में। तो जो मोस्ट फेवरेबल स्पर्म है वो सबसे पहले पहुंच गया ओवम के पास, और ये बहुत सारे और भी स्पर्म मूव कर रहे हैं। देखो ये वाला बहुत अच्छे से देखना है। ये जो आपको व्हाइट कलर के दिख रहे हैं सेल्स हैं, ठीक है? डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। कौन कौन सी सेल्स हैं यहाँ पर? एक तो है जोना पैलोसिडा जो इनर मोस्ट होगी, फिर कोरोना रेडिएटा, और फिर थर्ड कौन सी सेल्स होती हैं? Follicular फ्लड सेल्स। देखो तो ये व्हाइट कलर की जो है ये है फॉलिकुलर सेल्स। अभी इसके अंदर कोरोना रेडिएटर नहीं दिखाई है, डायरेक्टली जोना पैलोसिडा दिखाई हुई है। तो आप स्पर्म देख रहे हैं, स्पर्म का जो हेड है एक्रोसोम, वो एंजाइम रिलीज करेगा यहाँ पर, और अभी सिर्फ हेड पेनेट्रेट करेगा। देखो तो मेम्ब्रेन में चेंजेस हो जाते हैं। देखो
अभी आगे से एक्रोसोम और हेड एंटर करेगा। ये जोना पैलिसिडा के अंदर है अभी, सेकेंडरी ओसाइट में नहीं। अभी न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ है। ये तो बाद में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा एक ही वीडियो देखते हैं हम लोग। वीडियो देखो। ये स्पर्म मूव कर रहे हैं इन वर्टिकल ट्रैक। देखो कितने सारे स्पर्म हैं, तो मिलियन तो स्पर्म इस तरह से मूव करते हैं। ट्यूब में सिलिया प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो सिलिया दिखेंगे आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो सिलिया दिखेंगे आपको, ये पर्पल कलर के। देखो ये बीटिंग कर रहे हैं सिलिया, इसीलिए है बहुत सारे। देखो मूवमेंट कैसी हो रही है स्पर्म की। तो जो मोस्ट फर्टाइल स्पर्म होगा वो एंट्री करेगा ओवा। ओवा के ऊपर अब ये बहुत सारे स्पर्म। देखो एक ही एंट्री किया है और ये कैपेसिटेशन हुआ है और इसने अपना न्यूक्लियस को या कंटेंट को रिलीज कर दिया। ये एंजाइम रिलीज हो रहा है बेटा। और ये सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा सेकेंडरी ओसाइट में। और जाइगोट बन जाएगा फ्यूजन से। ये सेल डिवीजन हो रहा है जाइगोट में, ये बाद का प्रोसेस है बेटा, ठीक है। इस तरीके से ये जाइगोट के बाद मूव करता है यूट्रस में, डिवाइड करता रहता है। ये बाद में पढ़ेंगे हम लोग। ये सीलिया देखो, सीलिया कैसे मूव कराते हैं। इस सीलिया के ऊपर एम्ब्रियो मूव हो रहा है। ये बाद में हम लोग स्टडी करेंगे। समझ आया? यस सर। तो वीडियो से बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको कि मूवमेंट कैसी होती है स्पर्म की। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये मैं लिंक शेयर कर दूंगा तो देख लेना। आप खुद से ले सकते हैं, ठीक है ना। जो भी अच्छा लगे उसका निकल आप ले लीजिए, इससे प्रोसेस क्लियर हो जाता है। तो मैंने आपको बताया था मोनोस्पर्मी या पॉलीस्पर्मी तक। इसके बाद आता है कॉर्टिकल रिएक्शन, ठीक है। कॉर्टिकल रिएक्शन, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स पढ़ाए थे वीडियो में। क्या होता है 3 to 4 मिनट में वो पूरा प्रोसेस दिखा देते हैं, बट एक्चुअल में हमको पढ़ने के लिए डिटेल में वो टाइम लगता है उसको, ठीक है ना। कॉर्टिकल रिएक्शन क्या होती है? जस्ट आफ्टर द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte। अभी तक हमने पढ़ा है कि जो oocyte है, सेकेंडरी oocyte, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte चेंज इन
स्ट्रक्चर टू प्रिवेंट पॉलीफॉर्मिंग। इतना हम लोगों ने पढ़ा अभी तक, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सेकेंडरी oocyte शो ए कॉर्टिकल रिएक्शन। क्या होती है कॉर्टिकल रिएक्शन? द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte का डायग्राम है, ठीक है। बाकी लेयर भी पढ़ा जाएगी, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसके बाहर होगी सेल, ये सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके नीचे क्या करना होगा कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। और ये एंट्री करेगा कौन? ये तो ये है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल। ठीक है बच्चे, ध्यान देंगे इसमें। एक डायग्राम भी आपकी रेफरेंस बुक में उसको पढ़ सकते हैं। देखिए ये वाला डायग्राम, अगर आपके पास ट्रूमैन बुक है, ट्रूमैन बायोलॉजी, तो ये वाला बुक डायग्राम दिखेगा आपको। और जीआरबी है तो भी ये वाला हो सकता है। तो the cortical granules are present beneath the plasma membrane of the secondary oocyte. These granules fuse with the plasma membrane of the oocyte and release their content, including cortical enzyme between the plasma membrane and the zona pellucida. देखो बेटा, मैंने आपको बताया था कि ये जो है ग्रेन्यूल वो इस टाइप से प्रेजेंट होंगे। तो इनके अंदर क्या होता है, कंटेंट होता है एंजाइम का। तो क्या होता है, तो जब उत्पन्न आता है, फ्यूज हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है, इसकी मेम्ब्रेन। तो जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल है वो अपने कंटेंट को रिलीज कर देता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, कंटेंट को रिलीज कर देते हैं। तो जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल का कंटेंट है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उससे रिएक्ट करता है। टू साइड की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या करता है, रिएक्ट। तो जोना पेलिसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जोना पेलिसिडा है, ठीक है, जोना पेलिसिडा की सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस है यहाँ पर होगी, ये है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल का कंटेंट। समझ आया? These enzymes harden the zona pellucida, which also prevents entry of additional forms. देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, the content of cortical granules released between plasma membrane of oocyte and zona pellucida। इसमें लिख लेना आपको, समझ आया? कोमा, ठीक है। इट हार्डन या द एंजाइम ऑफ, उसको लगा दीजिए, द एंजाइम ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल हार्डन द जोना पेलिसिडा। जोना पेलिसिडा को क्या करते हैं, हार्ड कर देते हैं, ठीक है, विच प्रिवेंट पॉलीफॉर्मिंग। एक स्पर्म की एंट्री के अलावा बाकी स्पर्म को प्रिवेंट करने के लिए ये कॉर्टिकल रिएक्शन होती है। समझ आ गया कॉर्टिकल ग्रेन्यूल का फंक्शन? याद रखना है आपको, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte, they release their content between zona pellucida and plasma membrane, ठीक है। The enzymes of cortical granules harden the zona pellucida which prevent polypermy। ये आपको याद रखना है। एनी डाउट? रिप्लाई कीजिए। तो ये वो हमारा कॉर्टिकल रिएक्शन। नेक्स्ट आता है स्पर्म एंट्री। स्पर्म एंट्री, अभी स्पर्म एंट्री क्या है इसमें,
अब होती है स्पर्म की एंट्री इनटू द सेकेंडरी oocyte. At the point of contact with the sperm, the secondary oocyte forms a projection termed the cone of reception or fertilization cone, which receives the sperm. देखो ये क्या करता है, इस कोन के जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है इसको रिसीव करने के लिए. ये बन गया कोन के जैसा स्ट्रक्चर. समझ आ गया? इससे कि ये स्पर्म का हेड है तो इसके अंदर पेनिट्रेट हो जाए. इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन कोन. फर्टिलाइजेशन कोन. तो ये कोई पूछेगा नहीं आपसे, नहीं क्वेश्चन है. बस याद रखना है कि जो सेकेंडरी oocyte है वो एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बना देता है टू फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ स्पर्म. द प्रोक्सिमल सेंट्रियोल. अब देखो मैंने आपको बताया था स्पर्म के अंदर 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, एक प्रोक्सिमल और एक डिस्टल. ठीक है, ये स्पर्म था तो यहाँ पर एक प्रोक्सिमल सेंट्रियोल था और एक डिस्टल. ये प्रोक्सिमल एक डिस्टल. मैं प्रोक्सिमल की बात कर रहा हूँ. ठीक है, द प्रोक्सिमल सेंट्रियोल ऑफ द स्पर्म डिवाइड एंड फॉर्म 2 सेंट्रियोल. आपको पता है जब आपने सेल डिवीजन पढ़ा है तो सेंट्रियोल डिवाइड करके क्या बनाते हैं, 2 सेंट्रियोल हो जाते हैं ना. एक सेंट्रियोल से 2 सेंट्रियोल हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन. पढ़ा है आपने? यस सर. और दोनों को हो जाते हैं. तो यहाँ पर जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है लिख लेंगे. प्रोक्सिमल सेंट्रियोल divide into 2 centrioles. 2 centrioles. To generate the mitotic spindle formation for cell division. आपको पता ही है ये centriole क्या करते हैं, स्पिंडल फॉर्मेशन करते हैं, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन. The mammalian secondary oocyte does not have centriole of its own. ये मैंने आपको पहले बताया था. oocyte में एक न्यूक्लियस होगा, समझ आया? कॉलम बॉडी होगी, फर्स्ट कॉलम बॉडी. ठीक है, अभी एट द टाइम ऑफ कंफ्लिक्ट में क्या क्या प्रेजेंट है, कॉलम बॉडी, न्यूक्लियस, समझ आया? और ये साइटोप्लाज्म. इसके अंदर कोई सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता. नो सेंट्रियोल फाउंड इन ह्यूमन या मैमेलियन सेकेंडरी oocyte. नो सेंट्रियोल. और ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नो सेंट्रियोल इज प्रेजेंट इन मैमेलियन. मैमेलियन में तो मैमल्स था, जो ह्यूमन था. सेकेंडरी oocyte. तो इसको सेंट्रियोल कौन प्रोवाइड करता है, स्पर्म. सेंट्रियोल कौन प्रोवाइड करता है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, स्पर्म. याद रखना है. क्लियर है? Yes sir. ध्यान से पढ़ना है हर चीज को और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं. नेक्स्ट आती है कैरियोगेमी. कैरियोगेमी मीन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस. कैरियोगेमी क्या होता है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस. ये लिख लिया और तरफ करो. यस सर लिखिए. ये भी लिख देता हूँ जगह. इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि आपको ऑलरेडी आती है. कैरियोगेमी क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस या फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस. इसका दूसरा नाम है एम्फीमिक्सिस. एम्फीमिक्सिस इसका नाम आपने पढ़ेगी फर्स्ट चैप्टर में. क्यों है इसका नाम एम्फीमिक्सिस? एम्फी का मतलब होता है डॉट. एम्फी का मतलब होता है
ठीक है, मेल एंड फीमेल जो न्यूक्लियस है वो मिक्स हो जाएंगे, इसको बोलते हैं एम्प्टी मिक्सिस। ठीक है, sperm entry stimulates the secondary oocyte to complete the suspended second meiotic division। क्या होगा? sperm entry stimulate करेगी secondary oocyte को to complete suspended meiotic second division। समझ आएगा? यहाँ पर अब जब इसका हेड एंटर कर जाएगा, ये आगे हमने रख कर दिया नेक्स्ट स्टेज है। ठीक है, ये आगे इसका न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें सेंट्रीफ्यूगल होगा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो इससे एक ओवम बनेगा, ठीक है, फंक्शनल ओवम, और एक सेकेंड पोलर बॉडी। तो ये हमने बना दिया, ये तो पूरा ओवम हो गया और ये सेकेंड पोलर बॉडी। तो टोटल 2 पोलर बॉडी प्रेजेंट है, जो कि बाद में डिजेनरेट हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ध्यान से सुनना, the head of the sperm which contain the nucleus separates from the middle piece। जो मैंने आपको बताया था, ये हेड एंट्री क्या है, ये मिडिल पीस और टेल में सेपरेट हो जाता है। तो ये मिडिल पीस और ये टेल, ये बाहर ही रह गया और इसका हेड ये एंटर कर दिया। ठीक है, बाहर क्या रह जाता है, मिडिल पीस एंड टेल। अब मेल के जो न्यूक्लियस होता है उसको बोलते हैं मेल प्रो न्यूक्लियस। हेड जो होता है उसके अंदर जेनेटिक कंटेंट है ना मेल का, उसको बोलते हैं मेल प्रो न्यूक्लियस। द सेकेंड पोलर बॉडी एंड द स्पर्म टेल डिजेनरेट। क्या क्या डिजेनरेट होगा? सेकेंड पोलर बॉडी जो ऑलरेडी डिजेनरेट है और स्पर्म के टेल, ये सब डिजेनरेट हो जाएगा। क्या होगा? डिजेनरेट। तो अभी क्या क्या प्रेजेंट है? मेल का न्यूक्लियस और एग, ये ओवम। समझ आया सबको? Yes, और ओवम के न्यूक्लियस फीमेल प्रो न्यूक्लियस। मेल के न्यूक्लियस को मेल प्रो न्यूक्लियस, फीमेल के न्यूक्लियस को फीमेल प्रो न्यूक्लियस। द मेल एंड फीमेल प्रो न्यूक्लियाई मूव टुवर्ड ईच अदर। अब एक दूसरे के पास में मूव करते हैं, जैसे मैंने अभी वीडियो में दिखाया। ठीक है, ये मेल का फीमेल का न्यूक्लियस है, मेल का न्यूक्लियस, तो एक दूसरे के पास क्या होता है, अट्रैक्ट करते हैं और मूव करते हैं। तो ये आपस में क्या हो गए, फ्यूज हो जाएंगे, जिसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। ठीक है, देयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, अब मैं न्यूक्लियस बना रहा हूँ, यहाँ पर दो ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस। आपको पता है न्यूक्लियस का जो डायग्राम है वो डबल मेम्ब्रेन होता है और जिसमें जगह जगह पर न्यूक्लियर कोड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसके अंदर इसका जेनेटिक कॉम्पोनेंट है, क्रोमोसोम है। तो ह्यूमन के केस में हमारे अंदर यहाँ पर क्रोमोसोम कितने, 23 मेल में, और ये फीमेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बना होता है। ठीक है, इसमें कितने क्रोमोसोम है, 23। तो आपस में क्या होंगे, ये फ्यूज होने से क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है वो सबसे पहले क्या होगी, डिसइंटीग्रेट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, डिसइंटीग्रेट, डिसअपियर हो जाएगी। तो तभी तो ये क्रोमोसोम आपस में क्या होंगे, और न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस विल फ्यूज with each other। Mixing up of the chromosome of sperm and ovum is known as karyogamy। अब जब ये न्यूक्लियस, ये वाला एक फीमेल के न्यूक्लियस के साथ में देखो मिक्स हो जाएगा, ये अब न्यूक्लियस क्या किया, इसके साथ मिक्स हो गया। ठीक है,
यूनिसोमो, कौन सा? मेल का न्यूक्लियस, इसके क्रोमोसोम इसके 5 हो गए, तब टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए? 46। अब इसको हम क्या बोलेंगे? जाइगोट या फर्टिलाइज्ड एग। अब ये ना तो ओवम रहा ना ही सेकेंडरी ओसाइट रहा, ये बन गया क्या? जाइगोट या फिर फर्टिलाइज्ड एग। क्या बन गया ये? जाइगोट। नॉर्मल में ओरल कोडियर इसका खत्म, ठीक है, लगा दो। ये हमारे पास क्या हो गया? ये न्यूक्लियर प्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म तो मेनली उसका होता है एग का। तो अब हमारे पास बन गया जाइगोट। द जाइगोट इज ए डिप्लॉयड यूनिसेलुलर सेल। मैंने आपको बताया था जाइगोट क्या होता है? डिप्लॉयड यूनिसेलुलर सेल। इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो न्यू ऑर्गेनिज्म की फर्स्ट सेल है। तो जितना भी अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, मेल में फीमेल में उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंट्री, ठीक है, मियोसिस, कुछ भी पढ़ा वो सब यहाँ आकर एंड हो जाता है। तो फाइनल प्रोडक्ट है, रिजल्ट है रिप्रोडक्शन का, वो क्या है? जाइगोट। कैसा होता है? डिप्लॉयड। कितने क्रोमोसोम होंगे? 46, 23 फ्रॉम मेल, 23 फ्रॉम फीमेल। हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी हो जाती है, समझ आया? और क्रोमोसोम किस तरह से अरेंज होंगे? जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक क्रोमोसोम में आया मदर से, दूसरा आया मतलब ये उस साइड से और ये फ्रॉम से, इस साइड से दोनों एक जैसे क्रोमोसोम होंगे, वो एक साथ आ जाते हैं, उनको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। ये वन क्लियर हुआ क्रोमोसोम। दूसरा हो सकता है वो इस साइड का हो, समझ आया? तो एक जैसे क्रोमोसोम जब एक साथ आ जाते हैं, ठीक है, उनको बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर है सबको? Yes, sir. क्या सब लोग रिप्लाई करेंगे 1 by 1? दिया, सुनैन, अक्षय, गुलजेबा, अनन्या, चिन्मय। Yes, की sir. कोई मिस हुई है ड्यू टू एनी रीजन, वो प्लीज रिकॉर्डिंग देखिए, रिकॉर्डिंग देखने के बाद पढ़ना है। एक भी क्लास अगर मिस होती है तो कॉन्सेप्ट इधर उधर हो जाएंगे आपके। समझ आया सबको? Yes, sir. याद रखना है आपको। द मदर इज नाउ सेड टू बी प्रेग्नेंट। तो जिस ये सब इवेंट का होगी फीमेल की बॉडी में, ठीक है, ये हुआ फैलोपियन ट्यूब में, तो ये बन गया जाइगोट। अब ऐसी फीमेल को क्या बोलेंगे? प्रेग्नेंट। क्लियर? अब आगे फर्दर मूव जो करेगा ये होगा फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट, ये मूव करेगा टुवर्ड्स यूट्रस, मतलब इस समझ एम्ब्रियो के यहाँ पर यूट्रस में, टुवर्ड्स यूट्रस मूव करेगा फॉर इम्प्लांटेशन, फॉर इम्प्लांटेशन। अब देखिए यहाँ पर क्या ध्यान देना आपको, जैसे जैसे अब ये यूट्रस की तरफ को मूव करेगा, ठीक है, तो इसमें माइटोसिस स्टार्ट होने लगा। अब ये रेस्ट नहीं करेगा। कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या करता है, जाइगोट कुछ टाइम के लिए रेस्ट करता है, पर ह्यूमन बीइंग में क्या होगा, ये डिवाइड होना स्टार्ट करेगा। अब जितने भी सेल डिवीजन होंगे इस जाइगोट में वो होंगे माइटोसिस। याद रखना आपको, माइटोसिस। तो जाइगोट डिवाइड होगा टू प्रोड्यूस 2 सेल, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 32, 32 to 64। समझ आ रहा है? एवरी टाइम सेल डबल हो जाएंगी माइटोसिस से, तो मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बन जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। इतना क्लियर हुआ सबको? यस सर। Yes, sir. एक्टिवेशन ऑफ एग। दस्तल कहाँ पर है? ये इतना पढ़ने के बाद हमको क्या करना है? एक्टिवेशन ऑफ एग।
एक्टिवेशन ऑफ एग, ठीक है। स्पर्म एंड स्टिमुलेट मेटाबॉलिज्म इन द जाइगोट, ठीक है। जो जाइगोट है अभी फर्टिलाइज जाइगोट, इसमें मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है। मेटाबॉलिज्म मतलब केमिकल रिएक्शन। एज ए रिजल्ट द रेट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज ग्रेटली। फर्टिलाइज, ठीक है, फर्टिलाइज एग। तो यहाँ पर क्या होगा, मेटाबॉलिज्म प्रोटीन सिंथेसिस, मेटाबॉलिज्म से क्या मतलब है, यहाँ रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन, फूड का ब्रेकडाउन, ठीक है। या अलग से लिख सकते हैं, ये क्या बनेंगे, इंक्रीज। Beside activating the egg mother role, for egg, another role of sperm is to carry DNA to egg. तो ये तो आपको पता ही है, स्पर्म इसको एक्टिवेट तो करता ही है और अपना डीएनए भी देता है, 23 क्रोमोसोम। सिग्निफिकेंस क्या होता है फर्टिलाइजेशन का, आप लोग बताएंगे मुझे। सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, वन बाय वन बताते जाइए पॉइंट, क्या सिग्निफिकेंस होगा। सबसे पहले बताइए दिया, दिया मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? सुनैन, अक्षरा, कोई भी अपना माइंड ऑन कर और सिग्निफिकेंस बताए। What is the significance of fertilization? क्या बता? Formation of zygote. Yes, formation of zygote. और कोई भी बताए जल्दी जल्दी। So conservation of specific chromosome number. Yes, maintenance of chromosome number, maintenance of normal chromosome number, ये सेकंड पॉइंट लिखेंगे आप लोग। लिखना है आपको ये सब चीजें, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, फिर मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर दैट इज 2n इज इक्वल टू 46। और बताओ इसके बाद क्या क्या होगा। अरे जाइगोट में सेल डिवीजन होगा ना, क्लीवेज बोलते हैं उसको। क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगा, इनिशिएट हो जाएगा, बार बार माइटोसिस होगी फिर जाइगोट में, और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद में जो एम्ब्रियो होता है या फीटस होता है उसका सेक्स डिटरमाइन होता है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। फर्टिलाइजेशन से मेल एंड फीमेल के कैरेक्टर जो है वो कंबाइन होंगे, ठीक है, वेरिएशन आएगी। और पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट हो जाती है फर्टिलाइजेशन से, समझ आया। तो ये जितने भी पॉइंट है आपको लिखने हैं अपने एफएनबी में, और सबको याद होनी चाहिए ये सब चीजें। Yes, sir. ठीक है, एनी डाउट? No, sir. तो ये वाले पॉइंट आप लोग लिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा सेक्स डिटर्मिनेशन, जो कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, बहुत इजी है। आप सबको पता है कि जो बेबी होता है उसका सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है। सेक्स क्रोमोसोम होता है जो कि मेल में XY होता है, फीमेल में XX होता है, ठीक है। तो मेल दो टाइप के स्पर्म को फॉर्म करते हैं, X कंटेनिंग एंड Y कंटेनिंग, एंड फीमेल के जो एग होते हैं वो X कंटेनिंग भी होते हैं। तो अगर X वाला स्पर्म X वाले एग से फ्यूज होगा तो बेबी गर्ल होगा, और Y वाला फ्यूज होगा तो बॉय। तो ये आपको पता ही ऑलरेडी।
अगर किसी को भी कोई डाउट है इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन में, यू कैन टेल मी। बोलिए। नो सर। तो इसके भी नोट्स आपको बनाने हैं। सिग्निफिकेंस के बाद में आपको सेक्स डिटर्मिनेशन लिखना है, फ्लो चार्ट बनाना है जो हमने 10th में बनाया था। ठीक है, बहुत इजी है ये, कोई भी इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है ये फर्टिलाइजेशन और रिप्रोडक्शन का पार्ट। इसके बाद आएगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होगा, जो कि हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, और 2-3 क्लास में चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके। बोला अभी किसी को Yes, किसी भी sir. टॉपिक में अभी तक जितना पढ़ा है मैंने इस चैप्टर में, किसी को भी कोई भी डाउट? यहाँ तक जितने भी No, वो sir. है सब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी के, वो आपको करने हैं। इसके अलावा मैं वर्कशीट दे दूंगा सब्जेक्टिव, उनकी प्रैक्टिस करनी है। और नीट के क्वेश्चन नीट के होमवर्क में, मतलब इससे रिलेटेड नीट के क्वेश्चन। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। ये बात को जितना अच्छे से समझ लोगे और जितना जल्दी समझ लोगे उतना अच्छा आपके लिए। शुभकांत कोई रिप्लाई नहीं करता है। शुभकांत इसे लेफ्ट। अनन्य, यस सर। एनी डाउट? नो सर। हाँ, तो जो भी होमवर्क आपको बोला है वो करके सबमिट करना है। तुमने कल सबमिट नहीं किया था। डेली आपको मैं रिमाइंड नहीं कराऊंगा, नहीं तो मैं ग्रुप में लिखूंगा कि होमवर्क नॉट सबमिटेड बाय दिस। तो इट्स योर ड्यूटी, सबकी ड्यूटी है, एक किसी पर्टिकुलर को नहीं बोल रहा हूँ। चलिए, क्लास इज ओवर। कल मतलब जो भी नेक्स्ट क्लास होगी वो उसमें हम पढ़ेंगे क्लीवेज, मतलब के जायगोट से आगे वाला। यू कैन लीव, अटेंडेंस ऑलरेडी डन। Bye. बाय सर। बाय एवरीवन।